हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 10th क्लास फिजिक्स में आज हम एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है विभवांतर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि ये विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम आपको बता चुके थे कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं कि ये विभव क्या होता है। जब आप विभव को समझ जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि ये विभवांतर क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये जो विभव होता है दोस्तों, विभव में हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी आवेश का, देखो विभव में कोई आवेश होता है। जैसे हमने बताया था, एक बड़ा सा आवेश होता है Q, एक बड़ा सा आवेश है। यह आवेश अपना एक क्षेत्र बनाता है। इसको हम बता चुके थे, अपना एक क्या बनाएगा, बोलो, एक क्षेत्र बनाएगा। यह आवेश अपना एक क्या बनाया, क्षेत्र बनाया। अब इस क्षेत्र में एक बिंदु A था, ठीक है, और अनंत पर आवेश, एक आवेश था Q, छोटा सा आवेश। कैसा आवेश, छोटा सा आवेश Q आवेश था, और ये कहाँ पर था, अनंत पर। अनंत मतलब इन्फिनाइट पर। ठीक है, यह आवेश कहाँ रखा है, अनंत पर, इन्फिनाइट पर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस आवेश को यहाँ से उठा करके हम, मान लो यहाँ पर समझना, ये भी किस में है, प्लस में, और ये आवेश भी किस में है, प्लस में। ठीक है, ये आवेश प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब इस प्लस को हम यहाँ से उठा करके ए बिंदु पर लाएंगे, इस आवेश के इस क्षेत्र में लाएंगे, इस आवेश को उठा करके, तो चूंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो प्लस और प्लस के बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो प्लस प्लस के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। जब हम दोस्तों इस आवेश को उठा के यहाँ से हम यहाँ लाएंगे, तो इस आवेश, ठीक है, के कारण इस पर क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा उधर, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस के बीच होगा प्रतिकर्षण। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती इस आवेश के क्षेत्र में ला रहे हैं, तो क्या होगा, यह आवेश इधर आना नहीं चाहेगा, लेकिन इसको ज़बरदस्ती हम इधर लाएंगे। जब ज़बरदस्ती इधर लाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। चूँकि ये आवेश इस आवेश को धक्का देगा उधर, हम लेके आएंगे इधर। जब उल्टा लेके आएंगे, जिधर ये आना नहीं चाहता है उधर लेके आएंगे, तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य को करना पड़ेगा। कार्य मतलब क्या, बोलो, कार्य मतलब वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क, यही कार्य, इस आवेश को लाने में यही वर्क जो करना पड़ रहा है, इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विभव। क्या बोलते हैं, विभव, जिसको V से हम सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, V से। और ये विभव का सूत्र हमने निकाल चुका था दोस्तों। ये विभव का जो है सूत्र जो होता है, वो होता है इस प्रकार से। हमने बताया था आप लोगों को कि विभव का सूत्र क्या होगा। सुनो, सबसे पहले इस आवेश को लाने में यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, कार्य, तो कार्य ऊपर आएगा। इस आवेश को इस बिंदु पे लाने में क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, तो वो वर्क ऊपर में लेंगे। बट किसको लाने में काम करना पड़ रहा है, इस आवेश को लाने में, जिसको लाने में काम करना पड़ रहा है, जिसको लाने में काम करना पड़ रहा है Q को, उसको रखेंगे हम नीचे, रख दिए नीचे। और यही कहलाएगा क्या, बोलो, विभव। विभव को किसे दिखाते हैं, V से। किस बिंदु पर ला रहे हैं, यहाँ पर देखो A बिंदु पर, तो ये कहलाएगा A बिंदु का विभव। जिस बिंदु पर लेके आएंगे उसी का क्या निकलेगा, उसी बिंदु का निकलेगा विभव। सूत्र क्या होगा, इस आवेश को लाने में जितना भी काम करना पड़ रहा है उसको ऊपर लेना है, और जिसको लाने में काम करना पड़ रहा है, इस आवेश को लाने में काम करना पड़ रहा है, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। बन गया VA बराबर W/Q। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों, जो कि हम इसके पिछले वाले लेक्चर्स में समझाए थे। आज इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आज हम विभवांतर को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। अगर आपने इसके पिछले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसको समझते हैं। चलिए, तो अब हम दोस्तों सीखेंगे विभवांतर। देखिए, विभवांतर में भी एक आवेश का एक क्षेत्र होता है। देखो, विभवांतर में भी सेम होगा, एक आवेश होगा, ठीक है। मान लो ये आवेश है Q,
ठीक है, आवेश को किसे दिखाते हैं, Q से। अब इस आवेश का जो है ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये देख लीजिए, क्षेत्र उत्पन्न किया ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। पढ़ा रखे हैं ये सब चीज़, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो देखो ये आवेश का क्या है, एक क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, समझना ध्यान से। तो यहाँ पर आवेश देखो विभव में, ठीक है, विभव में आवेश कहाँ पर था, अनंत पर, ठीक है। और इसके अंदर कितना बिंदु था, मतलब इस आवेश के क्षेत्र के अंदर कितना बिंदु था, एक बिंदु था। लेकिन यहाँ पर इस आवेश के क्षेत्र के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु नहीं होता है, यहाँ पर होता है दो बिंदु। कितना बिंदु होता है, दो बिंदु होता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए एक बिंदु है मेरे पास, मान लो A, दूसरा बिंदु है B। अब देखो विभव में हम क्या कर चुके हैं, ठीक है, विभव में हम इस आवेश को कहाँ पे लेके आ चुके हैं, बोलो, A बिंदु पर। विभव में हम इस आवेश को हम A बिंदु पर लेके आ चुके हैं। तो आवेश कहाँ रखा है, ये आवेश कहाँ रखा रहेगा, बोलो, A बिंदु पर, क्योंकि इस आवेश को हम A बिंदु पर ला के रखे यहाँ पर। उसी को काम करने में, उसी को लाने में काम करना पड़ा है, वही क्या कहलाया, बोलो, विभव। ठीक है, तो देखो ये आवेश अब आ चुका है A बिंदु पर, ये आवेश आ चुका है A बिंदु पर, ठीक है, आ गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, विभव एवं विभवांतर में, दोनों में यही फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है कि विभव में आवेश होता है अनंत पर, विभव में आवेश होता है अनंत पर, इन्फिनाइट पर। और विभवांतर में, पोटेंशियल डिफरेंस में, आवेश होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर A बिंदु पर, A बिंदु या कोई बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आवेश अनंत पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र के किसी न किसी बिंदु पर, A बिंदु पर, समझ लो। इसमें आवेश होता है अनंत पर, इसमें आवेश अनंत पे नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र आवेश के इस क्षेत्र के अंदर होता है A बिंदु पर, समझ लो, ऐसा A बिंदु पर होता है। यही दोनों में अंतर है, समझ गए क्या अंतर है। विभव में आवेश अनंत पर और विभवांतर में ये आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर A बिंदु पर, ठीक है, इसमें अनंत पर नहीं होता है। उसमें हम आवेश को, विभव में हम आवेश को अनंत से लाए थे A बिंदु पर। इसमें क्या करेंगे, विभवांतर में हम क्या करेंगे, इस आवेश को A बिंदु से, ये आवेश किस बिंदु पर, A बिंदु पर है, तो इस आवेश को A बिंदु से कहाँ ले जाएंगे, B बिंदु पर। A बिंदु से कहाँ ले जाएंगे, बोलो, B बिंदु पर ले जाएंगे। अब हम बता चुके हैं कि ये भी प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में। जब दोस्तों ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस के बीच क्या लगता है, बोलो, प्रतिकर्षण बल। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। मतलब प्लस प्लस एक दूसरे से दूर हटते हैं, प्लस प्लस क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, दूर भागते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे से क्या होगा, यहाँ पर दूर हटेगा। मतलब ये प्लस, बड़ा प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, दूर हटाएगा, उधर भगाएगा। चूँकि ये बड़ा है इसलिए ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये छोटा है इसी को जाना पड़ेगा। तो ये प्लस इस प्लस को उधर धक्का देगा, उधर, ठीक है। लेकिन हम लेके आ रहे हैं इधर, ये प्लस इस आवेश को धक्का दे रहा है उधर, हम लेके आ रहे हैं इधर, तो क्या होगा। लेकिन इसको ज़बरदस्ती हम इसको पकड़ के यहाँ से A बिंदु से उठा करके किस बिंदु पे लाते हैं, B बिंदु पर। इसको ज़बरदस्ती A बिंदु से उठा करके B बिंदु पे लाते हैं। जब A बिंदु से B बिंदु पे लाएंगे इस आवेश को, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। कार्य मतलब क्या, वर्क।
बोलो, दिमाग लगाओ, देखो तुम ही सोचो यहाँ पर कि ये आवेश प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस के बीच क्या लगेगा, उधर प्रतिकर्षण बल। लेकिन इसको हम ज़बरदस्ती इधर ला रहे हैं, इसी आवेश की ओर ला रहे हैं। इधर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको ज़बरदस्ती इसको खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं अपने से। ज़बरदस्ती लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क, यही कार्य जो होता है दोस्तों, जो करना पड़ता है, यही कहलाता है क्या, बोलो, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। समझे? उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, देखो विभवांतर को भी हम, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से सूचित करते हैं। तो V बराबर सूत्र बनेगा यहाँ पर दोस्तों, V बराबर, देखना V बराबर सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो समझना, काम कितना करना पड़ा, W। V बराबर सूत्र बनेगा, काम कितना करना पड़ा, बोलो W। W को हम ऊपर लेंगे, फिर बटे, किसको लाए हैं, A से उठा के B पर किसको लाए हैं, आवेश को, Q को। जिसको लाने में काम करना पड़ता है उस काम को ऊपर, और जिसको हम लाए हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे। जो काम करना पड़ता है उसको ऊपर, और जिसको लाने में काम करना पड़ता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक है, बन गया V बराबर W/Q। और चूँकि हम A बिंदु से कहाँ ले गए हैं, B बिंदु पर, इसलिए लिखेंगे हम AB, VAB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, इसको लिख सकते हैं V, यहाँ से लिखेंगे A माइनस, इसको लिखेंगे फिर V, फिर क्या लिखेंगे B, VB बराबर क्या होगा, W/Q। डेफिनेशन इस प्रकार से तुम कॉपी में लिख लेना। देखो, ये है एकांक, एकांक मतलब कितना, 1, और ये किस में है, प्लस में। देखो क्या बनेगा, एकांक, एकांक मतलब 1, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बोलो, एकांक, एकांक प्लस मतलब धन, Q मतलब आवेश। तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं विभवांतर। फिर से सुनो, एकांक धन आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लिख ही देते हैं डेफिनेशन। देखिए, ये डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।